नमस्कार, मैं सुहाना आपके साथ और आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल। ट्रूथ एंड डेयर के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम का जो मुद्दा है वो है आईफोन। जी हाँ, आईफोन का नाम सुनते ही आपके और हमारे जहन में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो ये है कि भले ही ये फोन महंगा है लेकिन सबसे ज्यादा सेफ है। जी हाँ, सिक्योरिटी के साथ कोई समझौता आईफोन नहीं करता। लेकिन 31 अक्टूबर की सुबह जब विपक्षी नेताओं ने दावा किया और एक के बाद एक ट्वीट किए, वो काफी आश्चर्य करने वाले थे। इन सभी के जो ट्वीट थे और उन्होंने जो आरोप लगाए वो सिर्फ देश भर में नहीं, दुनिया भर के लोगों को काफी आश्चर्य कर दिया। दरअसल कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक इन्होंने ये आरोप लगाए कि सरकार उनके फोन को हैक करवा रही है। जी हाँ, ये आरोप उन्होंने उसी आधार पर लगाया है जो कि उन्हें अलर्ट भेजा गया है और ये अलर्ट खुद आईफोन ने भेजा है। तो क्या ये अलर्ट था या फिर अटैक, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। एप्पल ने जो अलर्ट जारी किया है उसके बाद तो हिंदुस्तान के हर आईफोन उपभोक्ता के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या वाकई आईफोन की सिक्योरिटी से समझौता हो सकता है। मंगलवार सुबह तो एक के बाद एक तमाम विपक्षी नेताओं के ट्वीट हड़कंप मचवाने लगे। आपको बता दें कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, आप सांसद राघव चड्ढा और शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी, एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी समेत कई विपक्षी नेताओं ने ये आरोप लगाए कि उनके फोन हैक किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आप नेता सौरभ भारद्वाज ने यहां तक कि ये कह दिया कि क्या किसी बीजेपी नेता ने ये कहा कि उनका फोन हैक हो रहा है, यानी कि सिर्फ विपक्षी नेताओं को ही ये अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को क्या डर है, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एप्पल जैसी दुनिया की सबसे विश्वसनीय कंपनी ये कहती है स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक। स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक मतलब सरकार द्वारा प्रायोजित आपके फोन की जासूसी की जा रही है। इससे बड़ी शर्म की बात किसी सरकार के लिए क्या हो सकती है। और क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कहा कि मेरी जासूसी हो रही है? सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं की जासूसी की जा रही है। क्यों जासूसी की जा रही है? ऐसा क्या डर है? एप्पल की तरफ से मिले इस अलर्ट के बाद तमाम विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। तो वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी सुबह सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए। राहुल गांधी यहां पर बड़े बड़े फॉन्ट में अलर्ट जो एप्पल द्वारा भेजा गया था उसे बड़े बड़े फॉन्ट में छपा कर लेकर आए थे ताकि वो मीडिया को दिखा सके। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा था, ये आपको सुनाते हैं। एप्पल का नोटिस आता है, मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। देखिए, अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट। इसमें लिखा है एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स हु आर ट्राइंग टू रिमोटली कॉम्प्रोमाइज द आईफोन एसोसिएटेड विद योर एप्पल आईडी। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व। तो अभी तो आपने सुना कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा और तमाम तरह के सवाल उन्होंने इस दौरान खड़े किए, बीजेपी पर जमकर हमलावर नजर आए। तो वही अब आपको बताते हैं कि इस अलर्ट का जो आईफोन द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया, इस अलर्ट मैसेज में आखिर क्या कुछ था। दरअसल उपभोक्ताओं को भेजे अलर्ट मैसेज में कहा गया कि एप्पल को लगता है कि आपको स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक की ओर से निशाना बनाया जा रहा है, जो आपकी रजिस्टर्ड एप्पल आईडी से जुड़े आईफोन को रिमोटली हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अटैकर्स आपको निशाना आपकी पहचान या आपके काम की वजह से बना रहे हैं। इतना ही नहीं, एप्पल की तरफ से आए इस अलर्ट में भी ये बताया गया है कि अगर आपके फोन के साथ छेड़छाड़ हुई तो क्या होगा। अलर्ट में कहा गया है कि अगर आपके डिवाइस के साथ किसी स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक के द्वारा छेड़छाड़ की गई है तो वो आपके संवेदनशील डाटा, बातचीत और यहाँ तक कि कैमरा और माइक्रोफोन तक पहुँचने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि ये संभव है कि ये अलार्म गलत हो, फिर भी कृपया इस चेतावनी को गंभीरता से लें।
तो वहीं इस अलर्ट के बाद सियासी भूचाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर होती नजर आ रही है। तमाम विपक्षी नेताओं का और बीजेपी नेताओं का भी यहाँ पर बयान सामने आ रहा है। क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, चलिए सुनाते हैं आपको। इस तरह का मैसेज कंपनी के माध्यम से मोबाइल पर पहुंचा है और ये जो मैसेज बता रहा है कि आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ से हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है। तो बड़े दुख की बात है, आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आज़ादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं। अभी कुछ ऑनरेबल एमपीज और कुछ कई अन्य सिटीजन्स ने जो मुद्दा उठाया है कि उनके पास एप्पल से एक अलर्ट आया है, उसके बारे में मैं आपको क्लियरली कहना चाहता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न्ड है और इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। Opposition to allege that the government is snooping or this has been done at the behest of the government is absolutely baseless. The opposition would do well to find some issue to take on the government. तो अभी तक आपने सुना कि इस एप्पल द्वारा जारी किए गए अलर्ट को लेकर किस तरीके से सियासी भूचाल मचा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, बयानबाजी तेज हो गई है, सभी की प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनाई। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि ये मैसेज जो आईफोन द्वारा भेजा गया है, ये अलर्ट है या फिर अटैक। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल एप्पल का सिक्योरिटी सिस्टम दुनिया की स्मार्टफोन कंपनियों में सबसे सिक्योर माना जाता है। ऐसे में विपक्षी दल जिस अलर्ट मैसेज की बात कर रहा है, उसका मकसद क्या होता है? अलर्ट मैसेज का मकसद अपने उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की चेतावनी या जरूरी निर्देश देना होता है, जैसे कि पासवर्ड या यूजर आईडी में बदलाव, किसी नए डिवाइस का उपयोग या फोन के साथ हुई कोई संदिग्ध छेड़छाड़। इस चेतावनी का मतलब है कि अपने फोन को बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या एप्पल सरकार प्रायोजित या स्टेट स्पॉन्सर्स के लिए अलग से अलर्ट भेजती है? तो इसे लेकर आपको सबसे पहले ये बता दें कि पिछले साल ही आईफोन ने एक नया फीचर ऐड किया है। जी हाँ, इस फीचर का नाम है कॉन्टैक्ट की वेरिफिकेशन। ये कंपनी का नया सिक्योरिटी फीचर है जो आई मैसेज और आई क्लाउड के लिए है। इन नए फीचर को इंट्रोड्यूस करते हुए एप्पल ने बताया था कि सिक्योरिटी लेयर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि किसी अटैक से बचवाया जा सके। पूरी दुनिया में आईफोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद 146 करोड़ है, जबकि अगर भारत की बात करें तो 2020 के आंकड़ों के मुताबिक 60 लाख उपभोक्ता केवल भारत के ही है जो कि आईफोन का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि सिक्योरिटी को अपना कोड सिस्टम बताने वाली आईफोन 4 फैक्टर्स पर काम करती है। जी हाँ, आईफोन की जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो 4 फैक्टर्स पर काम करती है। क्या है वो फैक्टर्स, आइए बताते हैं। पहला, एप्पल सिक्योरिटी API, जिसका काम है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़कर फोन सुरक्षित रखना। दूसरा है 2 फैक्टर सर्टिफिकेशन, जिससे लोग आपके फोन के बारे में जानकारी रखते हैं उनसे बचाव रखता है। तीसरा है पासकोड, 4 डिजिट का कोड फोन को सुरक्षित रखता है। चौथा, फेशियल आईडी, जो सबसे सुरक्षित मानी जाती है। इसके जरिए सिर्फ उपभोक्ता अपने चेहरे का इस्तेमाल करके फोन अनलॉक कर सकता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये कि सुरक्षा के इतने लेयर होने के बावजूद क्या आईफोन को हैक किया जा सकता है? तो इस पर खुद केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने बयान दिया है। जी हाँ, उन्होंने बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि एप्पल के अलर्ट पर बवाल मचा हुआ था और मंगलवार होते होते ही कंपनी के बयान भी जारी कर दिया गया है। जी हाँ, कंपनी ने खुद कहा है कि स्टेट स्पॉन्सर्स अटैक बहुत अच्छी फंडिंग वाले होते हैं, उनके अटैक के तरीके बदलते रहते हैं। ऐसे साइबर अटैक का पता लगाना बेहद मुश्किल है। कई बार ये अलर्ट फॉल्स अलार्म भी साबित होते हैं। एप्पल ये अलर्ट के पीछे की वजह नहीं बता सकता है क्योंकि इससे हैकर्स को मदद मिल सकती है। जिस तरीके से देश के विपक्षी नेताओं को आईफोन की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया, उसके बाद बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी पर यह आरोप लगाया। जी हाँ, केंद्र पर आरोप लगाने के बाद केंद्र सरकार काफी एक्टिव मोड में नजर आई। उन्होंने एक तरफ जहां
पलटवार किया बयानबाजी का, तो वहीं दूसरी तरफ एप्पल कंपनी को आदेश दिया जांच के। जी हां, जिसके बाद एप्पल कंपनी की तरफ से यह स्टेटमेंट जारी किया गया है कि वे बाहर से एक्सपर्ट्स बुलाएगी और पूरे मामले की जांच कर पूरी जानकारी देगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए डिजिटल खबरीलाल। खबरें आपकी, नजर हमारी।